हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स और ट्रिक पे स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन तो अलग अलग चैप्टर से होते हैं, लेकिन उनके करने का जो तरीका है वो सेम होता है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन है। उनको अपन बोलते हैं विकल्प पे आधारित क्वेश्चन, यानी कि विकल्प पे आधारित प्रश्न, जो कि ऑप्शन से किस प्रकार हल किए जाते हैं। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन अपना इस क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि p तथा q दो सम संख्या हैं तो निम्न विकल्प में से विषम संख्या कौन सी होगी। यानी कि p और q दो सम संख्या दी गई हैं और इन्हीं के आधार पे यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं, और कह रहा है कि अपने से पूछा गया है कि विकल्प में से विषम संख्या कौन सी है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि p तथा q दो सम संख्या दी गई है तो किस प्रकार से है। तो आप ऐसे करो कि छोटी से छोटी कोई भी दो सम संख्या मान लो, यानी कि जैसे अपन ने मान लिया कि एक तो हो गई 4 और एक हो गई 2, ये दोनों की दोनों सम संख्या है। आगे बात समझ में, एक p हो गई एक q हो गई। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या बताया गया, एक बार p और q का योग बताया गया है। तो p और q का योग बताया गया, अपन ने p और q इनको मानना है, तो इनका योग करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, दोनों सम संख्याओं का योग करेंगे कितना हो गया, 6 हो गया। और जब दोनों का अंतर करेंगे कितना हो गया, 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि दोनों का योग करके 1 माइनस करो, ये तो कह रहा है। तो दोनों का योग करेंगे कितना हो गया, 4 और 2 6, और 1 माइनस 6 में से 1 कम करेंगे कितना हो गया, 5 हो गया। आगे बात समझ में। और जो फोर्थ ऑप्शन है यानी ऑप्शन जो डी है वो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करो। तो दोनों का गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये देख लो आप, इनमें से सम संख्या कौन सी है और विषम कौन सी है। अपने को कौन सी याद करनी है, अपने को विषम संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो ये सम है, ये सम है, ये अपना उत्तर नहीं है, ये भी सम है तो ये भी अपना उत्तर नहीं है, ये विषम संख्या है तो ये अपना ऑप्शन है। नेक्स्ट और चेक कर लो, ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है तो ये भी अपना उत्तर नहीं है। अपने से कौन सा पूछा गया था, विषम। तो विषम संख्या यानी कि जब दो सम संख्याओं का योग करके 1 माइनस किया जाता है तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। कोई जरूरी नहीं 4 और 2, कोई सी भी दो सम संख्या ले सकते हो। जैसे मान लो कि अपन ने ले लिया 24 और 26 ले लिया। अब इन दोनों का योग करके 1 माइनस कर लो, तो दोनों का योग करेंगे तो कितना हो गया, 10 यानी कि 50 हो गया। और 50 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ गया, 49 आ गया, विषम संख्या आ गई। तो इसका मतलब ये होता है कि दो सम संख्याओं का योग करके 1 माइनस करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ऑप्शन विधि से इनको कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इस प्रकार से ऑप्शन है। अब देखो इसमें क्या दिया गया अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। यानी कि 2 अंकों की कोई एक संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है, 12। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 है, अधिक है, सॉरी 18 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से देखो कोई संख्या है एक्स वाई, यदि इसके अंकों को पलट देंगे तो ये संख्या क्या है, इससे बड़ी है। आगे बात समझ में, ये कोई दो अंकों की संख्या है, इसके अंकों को आपस में पलट देंगे तो वो जो पलटने के बाद जो संख्या अपने को प्राप्त होगी वो किससे बड़ी में होगी, वो मूल संख्या से बड़ी होगी। कितनी, 18। दोनों का अंतर कितने का, 18। तो अब ऑप्शन से अपन चेक करेंगे कि कैसे। तो देखो ये कितना है, 66 है। अब 66 को परस्पर बदलेंगे तो 66 ही बनेगा। तो अंकों का अंतर 18 कहां हुआ, 0 हुआ। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल, यानी पहला तो अपना उत्तर नहीं है। उसके बाद में देखो ये बात और ध्यान में रखना आप कि अंक पलटने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी वो बड़ी होगी मूल संख्या से, यानी मूल संख्या छोटी है। तो एक बात बताओ, 48 के अंक पलटेंगे तो कितना होगा, 84 होगा। ठीक है, 57 के अंक पलटेंगे तो कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, और 75 के अंक पलटेंगे तो कितना होगा, 57 होगा। तो देखो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंक पलटने के बाद में 75 से छोटी संख्या प्राप्त हो रही है, जबकि अंक पलटने के बाद जो अंक संख्या प्राप्त होगी वो बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी, 18। अब इन दोनों का अपन अंतर कर लेंगे, इन दोनों का अंतर कर लेंगे। तो देखो 84 अंक पलटने के बाद में 84 हो गई, तो इसमें से अपन 48 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 14 में से 8 गया, 6 बच गया। आगे बात समझ में, जबकि बचना कितना चाहिए, 18। तो इसमें तो इकाई अंक से पता चल रहा है कि ये भी ऑप्शन नहीं है। चलो फिर भी इसको घटा लेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 36, यानी दोनों का अंतर करेंगे कितना, 36। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अंतर कितना आना चाहिए, 18। और 75 में से 57 करो, सॉरी 75 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 ही हो गया, 8,
ये 6 और ये 1 बच गया, कितना आ गया 18 आ गया। आगे बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी। तो देखो पहला और लास्ट वाला ऑप्शन में साफ साफ है, बगैर कुछ किए पता चल रहा है कि इन दोनों का अंतर तो 0 आ रहा है, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गई। 75 के जब अंक पलटेंगे तो 57 बनेगा, जो कि उससे छोटी है, जबकि अंक पलटने के बाद में बड़ी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये वैसे नहीं होगा। इन दोनों में अंक पलटने के बाद में बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है, 48 से 84 प्राप्त हो रहा है और 57 से 75 हो रहा है। तो अब आगे नेक्स्ट प्रक्रिया क्या थी कि दोनों का अंतर 18 होना चाहिए, वो करके देख लेंगे। इसमें तो 36 आ रहा है इसलिए ये गलत हो गया, इसमें 18 आ रहा है तो ये सही हो गया, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 63 इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों के योग के बीच जो अनुपात दिया हुआ 4 और 5 का दिया, 4 और 1 का दिया हुआ, यानी कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या के और उसके अंकों के योग का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ, 4:1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है 41, ठीक है, तो इस संख्या के और इसके अंकों का योग 4 और 1 5, इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 41, एक और कितना हो जाएगा 5। इन दोनों, इस 41 का और इसके अंकों का योग 5 का अनुपात कितना है 41:5। लेकिन अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये अनुपात कितने का आना चाहिए, 4:1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन चेक करेंगे। पहली कंडीशन तो ये दी हुई है अनुपात की। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि उस संख्या के इकाई का अंक, यानी वो संख्या जो है जिसको अपने को मालूम करना है, उसका इकाई का अंक उसके दाई के अंक से 3 अधिक है। यानी कि जो इकाई वाला अंक है, इकाई वाला जो अंक है वो बड़ा है किससे, दहाई के अंक से बड़ा है, और वो भी कितना बड़ा है 3। तो पहले तो यही कंडीशन देख लेते हैं, 1-2 ऑप्शन तो कैंसिल होगा ही होगा। तो पहले तो देखो क्या कह रहा है कि दोनों इकाई का अंक दाई के अंक से 3 बड़ा है, इसका मतलब दोनों का अंतर कितने का है 3 का। तो पहले ऑप्शन में देखो ये इकाई का अंक हो गया, ये दाई का अंक हो गया, तो दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में कितने का अंतर है 4 का अंतर है, जबकि होना कितना चाहिए 3 का। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो, और इकाई वाला बड़ा है, तो इकाई और दाई के अंक में देखो, इसमें इकाई का अंक बड़ा है और वो कितना बड़ा है 3, तो ये अपना हो सकता है आंसर। इसमें देखो इकाई का अंक बड़ा है और कितना अंतर है, दोनों में कितने का अंतर है 3 का, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें देखो इकाई का अंक छोटा है, जबकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए बड़ा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो 2 तो कैंसिल हो गए। अब अपने को इन दोनों में से मालूम करना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो जो सेकंड जो इसके अंदर कंडीशन दी हुई थी उससे अपन 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिए। अब इन दोनों में से एक और कैंसिल कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन से देखेंगे, जो फर्स्ट में दी हुई है, यानी कि जो संख्या है उस संख्या का और उसके अंकों का जो योग है उसका अनुपात कितना होना चाहिए 4:1। तो ये कितनी संख्या दी हुई है 25, तो 25 और अनुपात इसका योग, अंकों का योग 5 और 2 कितना है 7, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर अपना हल करें या सिंपल करें, इसको और सरल करेंगे तो 4:1 में ला सकते हैं कि इसको नहीं ला सकते, क्योंकि 7 जो संख्या है ये अभाज्य संख्या कटेगी नहीं, तो इसका अनुपात 4:1 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं, तो चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, संख्या तो कितनी दी हुई है 36 अनुपात इसके अंकों का योग, तो 6 और 3 का योग कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको 9 के पहाड़े से दोनों कट रही है, ये तो आएगा 9 एकम 9 अनुपात और ये 9 चौके 36, तो 4:1 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो ऑप्शन विधि से चंद सेकंडों में हो जाते हैं। अगर इनको डिटेल से अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो 4 से 5 मिनट अपनी खराब होगी, और उस टाइम भी अपन एग्जाम में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के अंदर भी इसको अपन हल कर पाएंगे या नहीं, वो भी 100% गारंटी नहीं है। लेकिन ऑप्शन विधि से इनको करना बहुत ही आसान, सटीक और 100% सही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके के और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी 3 अंकों वाली संख्या है, यानी कि कोई संख्या है ए बी सी 3 अंकों की, जिसमें ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और तीनों का योग, यानी तीनों अंकों का वर्ग करके यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 74, यानी कि 74। पहली कंडीशन अपनी ये है, ठीक है। आरी बात समझ में, पहली कंडीशन कितनी दी हुई है, कौन सी दी हुई है कि तीनों अंकों का वर्ग करके जोड़े तो कितना आना चाहिए 74। उसके बाद कह रहा है कि जो ए है वो इकाई व दाही के अंकों के योग से 2 गुना है,
यानी कि ये जो ए वाली संख्या, इसकी जगह जो संख्या आएगी ए जो है वो इन दोनों का योग करने के बाद, दो गुना का मतलब उसका डबल है, दो गुना का मतलब उसका डबल, बी और सी का योग करके डबल करेंगे तो क्या क्या किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। ये अपनी सेकंड कंडीशन है। तथा संख्या एवं अंकों को परस्पर बदलने से जो नई संख्या प्राप्त होगी उसका और मूल संख्या का अंतर कितने का है, 495 का है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में अपने को तीन कंडीशन दी हुई है और तीनों की तीनों कंडीशन इस चारों ऑप्शनों में जिस ऑप्शन पे अप्लाई हो जाएगी वही अपना आंसर है। तो चलो पहले अपन करते हैं कौन सा वाला, कि तीनों अंकों का योग करके उसका तीनों अंकों का वर्ग यानी कि स्क्वायर करके योग करेंगे तो 74 आना चाहिए। तो इसका करते हैं पहले, कितना हो गया, ये हो गया 8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इनको योग करो, कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर 64, 1 65 हो गया, 65 और 9 कितना हो गया, ये हो गया 74। चलो इसके अंदर तो ये अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करो, इसके अंदर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसको दोस्तों करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अकेले 9 का स्क्वायर ही 81 यानी कि 81 हो रहा है, जबकि टोटल योग कितना होना चाहिए, 74 होना चाहिए। तो ये बात तो अपने को यहाँ देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है तो कितना हो गया 46, जबकि आना कितना चाहिए 74 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब देखो चार ऑप्शनों में से दो ऑप्शन तो अपने कैंसिल हो गए, इसमें पहला ऑप्शन रह गया और लास्ट वाला रह गया। लास्ट वाले का मतलब है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो अगर यहाँ पे कोई संख्या होती है उसका भी अपन मालूम कर लेते, लेकिन अब इसमें हो सकता है इसमें एक कंडीशन तो अप्लाई हो रही है लेकिन बाकी की दो कंडीशन भी है जिसके अंदर अप्लाई हो गई तो ये अपना आंसर है, वरना ये कैंसिल हो जाएगा, अपना ये आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या दी हुई है इसके अंदर कि ए कौन सा है, ये वाला, यानी कि तीसरा जो अंक है वो स्टार्टिंग के इकाई और दाई के योग का 2 गुना होना चाहिए। तो देखो ये तो इकाई का अंक है, ये हो गया दाई का अंक, यानी कि ये बी हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी। तो जो ए वाला अंक है वो इन दोनों के योग का डबल है, तो 3 और 1 4 और 4 का डबल 8 हो रहा है। तो इसका मतलब अभी तक तो इसमें सेकंड अप्लाई भी, जो सेकंड कंडीशन है वो भी इसके अंदर अप्लाई हो रही है। अब देखो लास्ट कंडीशन कौन सी रह गई, यानी कि इस संख्या के जो अंक है वो परस्पर बदल लेंगे और बदलने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का मूल संख्या का अंतर कितना आना चाहिए, 495 आना चाहिए। यानी कि अपनी मैन संख्या कितनी है, मूल संख्या 813 और 3 अंकों की संख्या में जब अंक बदलते हैं तो सिर्फ बाहर वाले अंक ही आपस में बदलते हैं, मध्य वाला अंक वहीं पे ही रहता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, ये 1 यहीं पे रह जाएगा 8। इसका अंतर यदि 495 आ गया तो बाकी की दो कंडीशन तो इसमें अप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पे अंतर दोनों का 495 आ जाएगा तो इस संख्या पे तीनों कंडीशन लगती है, इसका मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा। चेक करो कितना हो गया, कितना इसमें देखो 13 में से 8 गया, 5 हो गया, 2 हो गया और 11 में से 2 हो गया, 9 हो गया, ये 4 हो गया 4। तो ये दोस्तों इसके अंदर जो 813 वाला जो ऑप्शन है यही अपना आंसर है, क्योंकि 813 जो संख्या है इस पर अपनी तीनों की तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, अपना ए वाला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुना है। तो देखो इसकी लैंग्वेज आप अच्छे से समझ गए ना, तो ऑप्शन विधि से आपको करने में कोई नहीं रोक सकता। तो पहले क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है वो दी हुई है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग करें और उस योग को 7 से गुणा करें तो वही संख्या अपने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो पहले कंडीशन जो यहां से लेकर यहां तक जो कंडीशन दी है यही अप्लाई करते हैं कि इनमें से किस किस ऑप्शन पे अप्लाई होगी। चाहो तो देखो आगे और पढ़ सकते हो, कोई सी मतलब जो भी कंडीशन दी जाती है 1 या 2 या 3 कंडीशन अपने को दी जाती है, उनमें से जो कंडीशन सिंपल है पहले वही अप्लाई करनी चाहिए ताकि उससे अपने ऑप्शन जल्दी जल्दी काट सकें, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पहली कंडीशन इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि जो अंक हैं, जो संख्याएं हैं, उनके अंकों के योग को 7 से गुणा कर देंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होगी। और ये अपने को पता ही है कि ये जो संख्या अपने से पूछना चाह रहा है, जो मूल संख्या अपने से पूछना चाह रहा है वो इन चारों में से कोई एक है।
तो इन चारों को चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है ये कि संख्या के अंकों का योग, तो 6 3 का योग कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये तो अंकों का योग आ गया, और अंकों का योग कितना गुणा है, 7 गुणा। तो ये 7 गुणा करने पर वापस यही संख्या आ रही है कि देखो 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुणा है, तो अंकों के योग का 7 गुणा, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो रहा है। तो हो सकता है ये अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि बाकी की 2 कंडीशन और चेक करेंगे इस पर। तो देखो अब नेक्स्ट देखो कितना हो गया, 5 और 4, इन दोनों का अंकों का योग, ये जो 54 है इसके अंकों का योग कितना है, 9, और वही 7 गुणा करेंगे तो क्या वापस आ रहा है कि देखो 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा, 63 है, जबकि ये तो कितना है, 54। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गई, आगे की दोनों कंडीशन इस पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, पहली कंडीशन में फेल हो गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखो इसके अंदर कितना है, 4 और 2 कितना है, 6, दोनों का अंकों का, सॉरी ये जो 42 है इसके दोनों अंकों का योग कितना हो गया, 6, और अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42। तो ये भी अपना ऑप्शन हो सकता है, यानी कि अपना जो आंसर है ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, 7 और 2 कितना हो गया, 9, ठीक है, और 9 अंकों का योग 7 गुणा, तो 7 से गुणा कर दो, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 63 आता है, 63, जबकि ये कितना है, 72। तो ये भी नहीं है। तो पहली कंडीशन से 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, अब अपना जो आंसर है वो इन दोनों में से कोई एक है। तो इसके लिए अपन नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे कौन सी है, नेक्स्ट कंडीशन वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट कंडीशन इसमें दी हुई है कि संख्या के दोनों अंकों में 2 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि दोनों अंकों में 2 बढ़ा दिया जाए। तो देखो 6 में 2 बढ़ाएंगे तो 8 हो गया, और 3 में 2 बढ़ाएंगे तो 5 हो गया। इनको तो करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसको देखो, इसमें देखो 2 बढ़ा देंगे तो 4 तो क्या बन जाएगा, 6, और 2 क्या बन जाएगा, 4। तो 2 अंक दोनों के अंदर 2 बढ़ा दिया। उसके बाद में क्या कह रहा है कि उस संख्या के अंकों में 2 की वृद्धि कर दी जाए। 2 की वृद्धि करने के बाद में जो संख्या अपने को प्राप्त होगी उस संख्या के बारे में क्या कह रहा है, उस संख्या के अंकों का योग 6 से गुणा करने के बाद में 4 जोड़ेंगे तब वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर इसके अंकों का योग कितना हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, और 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 जोड़ेंगे, यानी कि 6 गुणा से 4 अधिक है, तो 6 गुणा करने के बाद में 4 और जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा। ठीक है, यही कंडीशन इसके अंदर अप्लाई करनी है। 6 और 4 का योग कितना हो गया, 10 हो गया, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंकों के योग को 6 गुणा करके 4 जोड़ेंगे तब ये संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो संख्या है ये अंकों के योग के 6 गुणे से 4 अधिक है। तो 6 गुणा ये कर दिया, 4 अधिक है तो इसके बराबर आने के लिए 4 और जोड़ दिया। अब देखो इसके अंदर अगर इसको हल करने पे ये संख्या प्राप्त होती है तो ये अपना आंसर होगा, अगर इसको हल करने पे ये संख्या प्राप्त होती है तो ये आंसर होगा। तो देखो इसमें कैलकुलेशन सिंपल लग रही है तो इसी से पता कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 60 आ गया, और 60 में फिर 4 जोड़ दें कितना आ गया, 64 आ गया। तो यही ऑप्शन है। ये इस सवाल के अंदर अपने को 2 कंडीशन दी हुई है, एक तो ये वाली कंडीशन और एक है ये वाली कंडीशन, दोनों की दोनों कंडीशन इस ऑप्शन पे अप्लाई हो रही है, तो यही अपना आंसर है। अब आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें 85 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है, देखो कितना आएगा, 13 6 78 होता है, कितना होता है, 78, और इसमें 4 और ऐड कर देंगे कितना हो गया, 82 हो गया, जब आना कितना चाहिए था, 85। इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी आ गया। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन विधि पे आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको करना सीख लिया, ये विधि आपने पकड़ कर ली, इसको आपने समझा अच्छे से, तो किसी भी एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन हल कर पाना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि ये 8-10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक क्वेश्चन से अपना सिलेक्शन हो भी जाता है और अपने सिलेक्शन से वंचित भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको काफी पसंद आया होगा। यदि आपको इसमें पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।